नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दोस्तों, बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाला है और हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ इसी का वेट कर रहा है कि इस बार बजट में हमारे लिए, हर एक कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या मिलने वाला है। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंट करेंगी यूनियन बजट 1 फरवरी को। क्या क्या दे सकती हैं, क्या क्या एग्जेम्पशंस बढ़ सकती हैं, नई स्लैब या ओल्ड स्लैब में, सब कुछ बताएंगे। बट पहले 2024 में जो बजट आया था उसके हिसाब से न्यू स्ट्रक्चर कैसा था वो समझ लेते हैं और क्या चेंजेस हो सकते हैं उसमें, उसके बाद उस पर जाएंगे। ठीक है। सो अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो 75,000 की। लास्ट ईयर 75,000 कर दी थी। मैं सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जो डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन थी उसको 15,000 से 25,000 कर दिया गया था। तो ये दो बड़े चेंजेस थे इनकम टैक्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे लास्ट ईयर की बजट स्पीच में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वो वाला वीडियो पूरा डिटेल में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 के बजट में क्या क्या दिया था। अब बात करते हैं कि कहाँ तक आपकी स्लैब आपको टैक्स रिबेट देती है। अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना, बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम। अब वो कह रही हैं कि जो आपकी रिबेट है वो 7 लाख तक हो गई है न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका जो मेन फोकस है वो न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने का है। ये तो हो गई कि कहाँ तक आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस साल के बजट में क्या क्या आ सकता है। सो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस हो सकती हैं इस साल के बजट में। वो क्या है हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टैक्स पेयर्स आर गोइंग टू गेट डबल गुड न्यूज। अब वो क्या है डिटेल में समझेंगे। पहली न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी है वो है कि बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है उसको इंक्रीज करने का सोच रहे हैं। अभी करंट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की न्यू टैक्स रिजीम में लिमिट है वो 75,000 रुपीज है और अगर हम गवर्नमेंट सोर्सेज की माने तो ये लिमिट 1 लाख रुपए हो जाएगी, यानी 25,000 रुपए बढ़ जाएगी। आपको जरूर जानना चाहिए कि लास्ट ईयर भी ये 25,000 रुपए बढ़ाई गई थी। इस साल भी चांसेस हैं कि इसको 25,000 रुपीज बढ़ाया जाएगा और आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपीज हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट क्या मिल सकता है आपको इस साल के बजट में, वो है स्कोप ऑफ 20% टैक्स स्लैब इंक्रीज। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट एक बार के लिए ब्रीफ में अगर आप समझें तो जो सेकंड गुड न्यूज है, जो 20% टैक्स स्लैब है अभी वो 12 से 15 लाख के इनकम रेंज में लगती है। सो आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ 3 लाख की इनकम रेंज है जिसमें 20% टैक्स लेवी हो रहा है, राइट। अगर इसको बढ़ा दिया जाए यानी 15 लाख से आगे एक्सटेंड कर दिया जाए तो जो 15 लाख के ऊपर ऑलरेडी 30% टैक्स लग रहा है वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है कि इस बजट में ये 12 से 15 लाख वाली स्लैब को 20 लाख तक कर दिया जाए। दिस विल especially bring relief to those who are in the income range of 15 to 20 लाख, राइट। अगर आपकी 12 से लेके 20 लाख के बीच में 20% टैक्स होगा तो इवेंचुअली आप 15 लाख से लेके 20 लाख की जो 30% टैक्स देते थे वहां पे आपका 10% का टैक्स सेव हो रहा है। 10% 5 लाख रुपए के ऊपर इवेंचुअली आपका 50,000 रुपीज बनता है सालाना। तो यहां पे एक बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस मिनिस्टर आपको दे सकते हैं। अगेन फाइनल डिसीजन आपको 1 फरवरी को जब बजट अनाउंस होगा तब पता चलेगा, बट ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि इस बार के बजट में आ सकती है। अभी अगर 20% वाला और डिटेल में समझाया जाए तो इसको हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, डिस्कशंस अराउंड द पोटेंशियल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स आर गोइंग ऑन। मैं उसके बारे में भी आपको अभी बताने वाला हूं कि न्यू इनकम टैक्स बिल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। एट प्रेजेंट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो है, कंजम्पशन की डिमांड आप कह लीजिए नील है या ना के बराबर है। तो अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट कंज्यूमर को देना पड़ेगा, हम जैसे मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर्स को देना पड़ेगा, जिससे डिमांड बढ़े, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ
स्टेबलाइज हो, फास्ट बढ़े। तो पहली हमने बात कर ली, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट इंक्रीज हो सकती है। और दूसरा, ये जो 20% वाला टैक्स स्लैब है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये 12 लाख से लेके 20 लाख तक किया जा सकता है। इससे दोनों को बेनिफिट होगा, जो 20% वाली स्लैब में थे उनको भी, और जो 30% वाली स्लैब में है उनको भी। फॉर इंडिविजुअल्स अर्निंग अबव 18 लाख और 20 लाख द गवर्नमेंट में इम्पोज अ 30% टैक्स। सो अभी जो 30% टैक्स है वो सीधा सीधा 15 लाख से शुरू हो जाता है। चाहे आप वो क्या कहते हैं, ओल्ड स्कीम में देखें तो 10 लाख के ऊपर हो जाता है, और न्यू स्कीम में ऊपर 15 लाख पे हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 20 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगे, 20 लाख तक 20% लगे। तो ये एक बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है जो आपके सामने मैंने रखा है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इवेंचुअली आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो इस बार आने जा रही है या आ सकती है, न्यू इनकम टैक्स बिल। आप सब जानते हैं कि इसकी स्पेकुलेशंस बहुत तेज हैं। हमारा जो फाइनेंस एक्ट है, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है, वो 1961 में है, राइट। अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंप्लीफाई करना चाहती है। बहुत पुराना टैक्स हो गया है, नई डिमांड है, नई नीड है, एक देश हमारा ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारे सेक्शन, सब चैप्टर्स हैं जिनको सिंप्लीफाई करके एक कॉमन मैन के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सकता है। रिडक्शन इन प्रोविजंस एंड ऑब्स्टेकल सेक्शंस, राइट। द न्यू इनकम टैक्स बिल विल reduce the number of provisions and chapters by eliminating outdated and unnecessary sections. Few disputes and litigation, जितने जल्दी हो सके आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का फोकस भी इसी पे ही है शुरू से। इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, पब्लिक इनपुट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें पब्लिक इनपुट चाहिए, हमें उनसे सजेशंस चाहिए फ्रॉम डिफरेंट पब्लिक स्टेक होल्डर्स। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से, हर सेक्टर से उनको इम्प्रूवमेंट या फिर डिस्कशंस चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी। अब टाइमलाइन क्या है इसका? द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन 31 जनवरी 2025। कब तक जाएगा ये? 4 अप्रैल 2025 तक ये सेशन रन होने वाला है। अब यूनियन बजट 2025-26 का प्रेजेंट हो रहा है 1 फरवरी को, एंड इट इज एक्सपेक्टेड द न्यू इनकम टैक्स विल बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द बजट सेशन, लाइकली आफ्टर March 10, 2025। तो ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए हैं कि कब हो सकता है। ऑलरेडी सेशन शुरू हो जाएगा 31 जनवरी से, सेकेंड हाफ में ये न्यू अमेंडमेंट आ सकती है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस क्या है, कितनी जल्दी हम डिमांड, इकोनॉमिक ग्रोथ को पटरी पे ला सकते हैं, कंजम्पशन को ला सकते हैं आपके लिए। और एक और चीज, अगर आप इन दो डिमांड्स के अलावा कुछ और चाहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे कैलकुलेशन। अभी आपको ओल्ड और न्यू टैक्स में कितना कैलकुलेशन में डिफरेंस दिखता है। 20 लाख हम एक स्टेगनेंट इनकम लेने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स आपको ओल्ड स्कीम में मिल रहे हैं, क्या आपको न्यू स्कीम में मिल रहे हैं। न्यू स्कीम में हार्डली एनी बेनिफिट्स हैं, बट उनके बारे में बात करेंगे जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो आपको शेयर करना है और इसको लाइक करना है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये आवाज़ पहुंचे कि कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।